हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर से हरियाणा के जनता को संबोधित किया और सीएम ने कहा कि प्रदेश को 3 जोन में बांटा गया है। सीएम ने बताया कि 4 मई से प्रदेश में कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन ये छूट रेड जोन के लिए नहीं होगी। सीएम ने कहा कि विपक्ष को ऐसे समय में छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीएम ने एहतियात बरतने के लिए कहते हुए कहा कि हमें प्रदेश में कोरोना के फैलाव को रोकना होगा, साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को स्पेशल तौर पर इस बीमारी से बचना होगा। लगाए जा रहे थे, पूर्व संभावना भी ऐसी लग रही थी कि कोरोना को इसका मुकाबला करने के लिए ये लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति बनेगी और उसी अनुसार 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन का पीरियड फिर से बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक अब ये लॉकडाउन 3 चलने वाला है। इस बार लॉकडाउन के लगने से कल यानी 4 तारीख से कुछ उसमें पहले की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके आर्थिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए छूट भी दी गई है और उस छूट देने में पूरे क्षेत्र को, देश भर में हर प्रांत में जिलानुसार 3 प्रकार के जोन बनाए गए हैं: ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। इन तीनों क्षेत्रों में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसके अनुसार वहां की सब गतिविधियां ये चालू होंगी। जहां तक ग्रीन जोन का विषय है, जो भी व्यक्तिगत रूप से चलने वाले जितने व्यवसाय हैं, गतिविधियां हैं आर्थिक तौर पर, जहां समूह के रूप में इकट्ठे नहीं होंगे, ऐसे प्राय सभी खोल दिए गए हैं। जो न खुलने वाली ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें हमारे विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, जिम्स हैं, धार्मिक स्थल की गतिविधियां हैं, इन सब स्थानों पर अभी रोक रहेगी। अन्यथा सब दुकानें, सब बाजार, ये सब खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। के नाते नागरिकों को भी थोड़ा इसमें बंधन लगाया गया है कि 10 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे और 65 वर्ष से ऊपर के आयु के हमारे वृद्ध बंधु, इनको घरों से न निकलें, ऐसी एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसी प्रकार सायंकाल 7 बजे से प्रातःकाल 7 बजे तक जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको छोड़कर शेष लोगों पर बाहर घूमने की, बाहर निकलने की ये रोक भी जारी रहेगी। इन सब बातों का पालन करने के लिए प्रशासन, पुलिस, इन सबको कहा गया है कि इसका ध्यान रखें। हेतु एकमात्र है, गतिविधियां सब चलाई जा सकती हैं, लेकिन कोरोना के फैलाव में किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश यदि होगी तो उसको रोका जाएगा। जहां तक ऑरेंज जोन का विषय है, वहां पर बसों की जो छूट ग्रीन जोन में दी गई है वो छूट वहां नहीं रहेगी। बाकी सब विषय जैसे ग्रीन जोन में होंगे उसी प्रकार वहां से चलाए जाएंगे। जहां तक रेड जोन का विषय है, वहां पर नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा, सैलून, रिक्शा आदि, रिक्शा यानी ऑटो, टैक्सी, इनके चलाने पर भी प्रतिबंध होगा। तो इस नाते से रेड जोन में आवागमन की गतिविधियों पर थोड़ी रोक रहेगी। सेक्टर और जो ध्यान में आ रहा है, भले संख्या उसकी ज्यादा हरियाणा में तो नहीं है, लेकिन पंजाब में बहुत बड़ी संख्या पाई गई है कि नांदेड़ से जो आए हुए तीर्थयात्री, उनमें भी बड़ी संख्या में और लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा में भी उनमें से कुछ लोग डबवाली, सिरसा में कल ही आए थे, 2 लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए। बाकियों के टेस्ट अभी होगा, उसका रिजल्ट अभी आना शेष है। यदि ये घटनाएं न होती तो हम बहुत अच्छी स्थिति में होते। फिर भी आज हम बाकी प्रांतों की अपेक्षा स्थिति हमारी ठीक है। हमारे यहाँ की जनता ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिल करके इस कोरोना की लड़ाई में एकत्र रहेंगे और हमारी जितनी सेवाएं, सर्विसेज हैं वो भी डट करके जुटे हैं। हम सब लोगों को इस बात के लिए ध्यान रखना है कि ये बात कहीं आगे न बढ़ जाए।